हर 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं जो उन्होंने बचपन से ड्रीम किया था कि भाई ये भी चीज़ खरीदना है, ये भी चीज़ ट्राई करना है। जो एक बचपना होता है ना कि ये भी ड्रोन भी खरीदना है या ड्रोन खुद से बनाना है, वो सारी चीज़ें 100 में से सिर्फ 2 लोग अचीव कर पाते हैं। एंड बाय माई पेरेंट्स ब्लेसिंग एंड गॉड्स ब्लेसिंग एंड माई एफर्ट आज हम भी उन 100 में से 2 लोगों में वो सारी चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो हमने सोचा था। अंडर 18 होते हुए जब आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो ना, जो आपने 12-13 साल की एज में स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया था, यार जब अर्निंग होने लग जाएगी ना तो यार ये चीज़ करना है, फिर ये वाली वॉच भी लिया जाएगा, फिर ऐसे घूमा जाएगा, टहला जाएगा, वो सारी चीज़ें खरीद पाते हो, प्राइस टैग देखे आप चीज़ें खरीद रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस अपने आप में ही बहुत बहुत अच्छा फील होता है। जो एक्सपीरियंस करने में लोगों को 25 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो जब जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहती है। 98% लोग जॉब करने के बाद भी सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब उनके ऊपर प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर है, खुद भी लाइफ में स्टेबल होना है, सारी चीज़ें अलाइन करनी है, कुछ की तो शादी भी हो जाती है, फिर उसका भी प्रेशर, तो वो चीज़ें फील नहीं कर पाते हैं लोग। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो हमें समझ आया और जो हमने भी देखा इंटरनेट पे कि यार ऐसा क्या है कि 100 में से सिर्फ 2 लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, बाकी 98 लोग जो हैं वो चीज़ें ड्रीम ही करते रह जाते हैं, वो कभी अचीव नहीं कर पाते। अगर हम 100 लोगों को एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो 98 लोगों को कभी रियल जो दुनिया है ना वो पता ही नहीं चलती है, रियल वर्ल्ड में वो कभी आ ही नहीं पाते हैं, कभी वो सर्वाइवल मोड में आ ही नहीं पाते हैं। इसी वजह से वो भी उस रैट रेस में फंस के रह जाते हैं। आपका भी क्वेश्चन होगा कि भाई वो तो रियल वर्ल्ड में ही ना, तो रियल दुनिया पता कैसे नहीं चल रही है? वो इसलिए नहीं पता चल पा रही है क्योंकि वो 98 लोग कभी सर्वाइवल मोड में जा ही नहीं पाए, वो हमेशा से सिक्योर मोड में ही रहे। और जब उन्होंने अपना होम टाउन छोड़ा, जिस चीज के ऊपर ये टॉपिक है कि मूव आउट ऑफ योर होम टाउन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसमें भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में यही होता होगा कि भाई 98% जो स्टूडेंट्स हैं, 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तो अपना होम टाउन छोड़ते हैं क्लास 12 के बाद कॉलेज के लिए, वो भी तो बाहर निकलते हैं, अलग अलग सिटीज में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं कॉलेज के लिए, तो होम टाउन से तो वो भी बाहर निकले, लेकिन वो भी रियल वर्ल्ड के बारे में नहीं जान पाते। हाँ, उन्हें भी रियल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो बस एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में जाते हैं, उससे उनका मोड नहीं चेंज हो गया, वो अभी भी सिक्योर मोड में है। जब अपने होम टाउन पे रहते हो ना, आपको बहुत चिल फील होगा कि भाई मस्त यार, सब तो जान ही रहे हैं मुझे, आप अपने घर से बाहर निकलोगे, फ्रेंड्स के साथ घूमोगे, टहलोगे। और जब आप क्लास 12 पास आउट करके किसी दूसरे सिटी जाओगे या स्टेट जाओगे, तो आपने बस एरिया चेंज किया है, मोड नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि आप पीजी में रह रहे होगे या कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे होगे, जहाँ का रेंट जो है, जितनी भी चीजें, फीस वगैरह, वो सारा के सारे आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। आप चिल मोड में हो कि भाई फ्रीडम मिल गई, अभी तक क्लास 12 के पहले जो चीज़ नहीं फील हुई थी वो अब फील हो रही है, आप बाहर निकले हो। और यही 99% स्टूडेंट्स के साथ होता है, इसी वजह से वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते लाइफ में, वो सर्वाइवल मोड में जा नहीं पाते। लेकिन होम टाउन से निकल के सर्वाइवल मोड में जाया कैसे जाता है? अब सर्वाइवल मोड में जाने से पहले एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सही डिसीजन लेना, सही करियर ऑप्शन चूज करना। और ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास मैसेज करते हैं कि भैया कुछ ऐसा बताओ ना कि स्टडीज़ के साथ साथ अर्निंग करी जा सके और वो अपनी फीस खुद से पे कर सके। इसीलिए आज आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ आपको बीटेक की डिग्री खुद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलेगी, जहाँ पे आप अपनी फीस तो खुद दे ही पाओगे, उसके साथ बार बार आपको इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स के साथ नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। बिफोर आई रिवील द नेम, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विच यू कैन चेक। इंडिया का इकलौता कॉलेज जो अब्रॉड कॉलेज एजुकेशन सिस्टम पे बनाया गया है। यहाँ सिर्फ 2025 में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को 1 करोड़ तक का इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिला है। इस कॉलेज का पूरा सिलेबस माइक्रोसॉफ्ट और मेटा वालों ने डिजाइन किया है, वही एडवाइजर्स हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से हैं। यहाँ पे हाईएस्ट स्टाइपेंड 5.7 लाख है फॉर सेकेंड ईयर और एवरेज स्टाइपेंड 2.5 लाख है फॉर फर्स्ट ईयर। और यही रीजन है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी फीस खुद से पे कर पाते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये इंडस्ट्रीज को खुद आपके पास लेके आते हैं। यहाँ पे हर वीकेंड बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जेमिनी, चैट जीपीटी, ये इंटरनेशनल इवेंट्स करती हैं, जहाँ पे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं जिनसे आप नेटवर्किंग कर सकते हो और करंट मार्केट डिमांड के बारे में समझ सकते हो। और यहाँ पे सीएस में बीटेक डिग्री 3 स्पेशलाइजेशंस के साथ मिलती है, अप्लाइड एआई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, और तीसरी क्लाउड एंड बिग डेटा इंजीनियरिंग। और इसका नाम है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम PAT क्लियर करना पड़ता है। और ये एग्जाम 2 फॉर्मेट में होता है, दोनों में से जिस भी फॉर्मेट में आप स्ट्रांग हो उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हो। पहला है मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा है कोडिंग फॉर्मेट, और इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक जरूर करना। लेकिन उससे पहले एक और बहुत जरूरी चीज कि
लाइफ में नेचुरली जब आप सर्वाइवल मोड में पहुंचते हो ना, तो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने आगे जा चुके रहते हो कि आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। बस आपको ऐसा फील होगा कि अब तो सब कुछ मुझे ही करना है, अर्निंग भी मुझे ही करना है। मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड हर एक चीज अब आपको करनी है। जब आप ये जान पाओगे, जब आप उस मोड में पहुंचते हो, तब तक आप लाइफ में बहुत आगे जा चुके रहते हो। और ये जो टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, मूव आउट ऑफ योर होम टाउन, हमसे पहले जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स रह चुके हैं, सबने इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर कहा है कि अपने घर से निकलना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने घर से निकलते हो तब आपको फील होती है चीजें। जैसे अगर आप कॉलेज भी गए हो ना, तो वहां भी आप फील करना चालू करो कि पेरेंट्स तो आपकी फीस दे ही रहे हैं, वो सारी चीजें तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने होम टाउन से बाहर निकलो, ऐसी जगह पे जाओ जहां आपको कोई नहीं जानता है, जहां अगर आप रोड पे खड़े होकर किसी से लड़ाई भी कर लोगे ना, तो आपको पता है कि आपके पीछे कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं। तब आप पहुंचते हो सर्वाइवल मोड में और आप चीजों को फील करो। अगर आप कॉलेज में भी हो ना, तो आप सोचो कि इस महीने का जो खर्च होने वाला है हमारा ना, या इस महीने में जितनी भी फीस जाने वाली है, हमारा रेंट जाने वाला है, वो सारा कोई नहीं देगा, वो आपको ही देना है। तब आप धीरे धीरे सर्वाइवल मोड में पहुंचते हो। तब आपका ब्रेन एक्टिव होना शुरू होता है कि भाई करना है, कैसे करेंगे यार, 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, जो भी आपका रेंट हो, जो भी आपकी फीस हो, वो आप सोचो कि नहीं, कोई नहीं देने वाला है, मैं ही दूंगा, मुझे ही देना पड़ेगा। तब आप धीरे धीरे सर्वाइवल मोड में पहुंचते हो, जिस मोड में 98% स्टूडेंट्स कभी नहीं पहुंच पाते। वो सोचते तो हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट सोचने से या करने से नहीं होगा। या तो आप 1 महीने ट्राई करके देखो कि पेरेंट्स से नहीं लेनी है फीस, खुद से देना है। तब आपका ब्रेन जो है ना, वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाएगा, उसी सेम टाइम दूसरे डायमेंशन में जाएगा कि भाई यार अब तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। वो होता है सर्वाइवल मोड। और वो जिसका जितनी जल्दी आ जाता है लाइफ में ना, आप लाइफ में उतना ही आगे पहुंचते हो, क्योंकि आपका ब्रेन अब पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करता है और रियल वर्ल्ड को समझना चालू करता है कि भाई पैसे का जो सर्कुलेशन है ना, वो कैसे हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे सारी चीजें चल रही हैं, वो पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करता है। बाकी लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और वो कभी सर्वाइवल मोड में नहीं जा पाते हैं। और इसका एक और जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है फ्रीडम। क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक आप एक अलग लाइफ जीते हो। क्लास नर्सरी से 12 तक आपको रोज टाई लगा के स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल की जो वैकेशंस होती हैं, हॉलीडेज होती है, उनको बच्चे एक अलग नज़र से देखता है कि वाह भाई छुट्टियाँ चल रही हैं, 4 दिन की छुट्टियाँ बची हैं, 3 दिन की छुट्टियाँ बची हैं। लेकिन क्लास 12 के बाद आपको एक अलग लाइफ देखने को मिलती है, जहाँ पे स्कूल नहीं जाना है आपको, कॉलेज का भी अच्छा खासा गैप रहता है और कॉलेज भी कोई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है कि आपको डेली कॉलेज अटेंड ही करना है, डेली क्लासेस अटेंड करना है। उसमें भी स्टूडेंट्स बंक मारते हैं। तो उस टाइम पे 12th के बाद जो फ्रीडम मिलती है ना, उस फ्रीडम में आदमी को ऐसा लगता है कि भाई यही तो लाइफ है, कॉलेज लाइफ इसी को तो कहते हैं, एंजॉय करना है अब हमें। और वो बस दोस्तों के साथ अपने सिक्योर मोड में रहते हुए एंजॉय ही करते रह जाते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो कभी सीरियस हो ही नहीं पाते हैं अपनी लाइफ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज लाइफ में भी सीरियस होते हैं, कॉलेज लाइफ में ही वो फील करना चालू कर देते हैं प्रेशर, सर्वाइवल मोड में चले जाता है। और जो सर्वाइवल मोड में जाता है, उनका परसेंटेज सिर्फ 1 से 2% ही होता है और वही लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। फिर ड्रॉप आउट करने को नहीं कह रहा हूँ, बट जो सर्वाइवल मोड में जाता है, दुनिया को समझता है कि भाई एक्चुअल में प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है, सिर्फ क्लब पार्टी से हट करके चीज़ों को समझना। और अगर आपके बगल से, इवन आज भी हमारे साथ, अगर बगल से मर्सिडीज भी जाती है, BMW, कोई भी लग्जरी कार जाएगी ना, तो दिमाग तुरंत और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि भाई ऐसा क्या है कि जो बंदा वो कार चला रहा है, उसकी मेहनत में और हमारी मेहनत में ऐसा क्या डिफरेंस है कि उसके पास BMW और हमारे पास नहीं है। वो आपको रियल कंपैरिजन जब अपने होम टाउन से बाहर निकलोगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े बंगलोज और सारी चीज़ों को देख करके अगर आप एक्साइट नहीं हो रहे हो कि यार उसने क्या प्रोसेस फॉलो किया, उसने ऐसा क्या किया कि आज वो वहाँ पे है, हम कैसे होंगे उस जगह पे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखना और उनसे कंपेयर करना कि भाई इस इंडस्ट्री का जो फाउंडर होगा या जो CEO होगा जिसने इसे स्टार्ट किया, उसने अपनी लाइफ में रहते रहते इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बना ली, क्या प्रोसेस रहा उसका। वो सारी चीजें जब आपका ब्रेन सोचने लग जाता है ना, तब आप एक्चुअल सर्वाइवल मोड में पहुंचते हो कि भाई करना है मुझे। और उसमें जो चीजें रोकती हैं वो यही रोकती हैं कि क्लास 12 के बाद आप फ्रीडम मिलती है और आप मस्त रहते हो कि भाई पेरेंट्स देख लेंगे, ठीक है ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो ठीक है चलेगा। लोग अपनी PG में ही, कॉलेज हॉस्टल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, बस निकलते हैं तो घूमने टहलने के लिए। आप बाहर निकलो, 10 लोगों से कनेक्शन बनाओ, चीजों को समझो, रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करो, तब आप कहीं ना कहीं आपका ब्रेन अपनी डायमेंशन चेंज करेगा, दूसरी डायमेंशन में जाएगा, चीज़ों को सोचेगा, समझेगा, और तब आप अपनी लाइफ में
आगे बढ़ पाओ। लेकिन रियल कंपैरिजन ढूंढो, बाहर निकलो होम टाउन से, अपने सिक्योर जोन से निकल के सर्वाइवल जोन में जाओ। हर एक चीज अपने ऊपर रख के देखो कि अकेला हूँ, सब कुछ मुझे ही करना है, सब कुछ। तब आप लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाओगे। इसीलिए होम टाउन से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो रॉ बिल्कुल इसीलिए शूट किया था क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि मूव आउट ऑफ योर होम टाउन। हमें भी लगा कि यार स्टूडेंट्स भी तो बाहर निकलते हैं, बट ऐसा क्या है कि उनमें और नॉर्मल मतलब जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे धीरू भाई अंबानी ही हो गए और अडानी जी ही हो गए, ये सब जब बाहर निकले थे ना तो 20 रुपए, कोई 30 रुपए ऐसे लेकर के निकला था। वो प्रॉपर जब उन्होंने घर छोड़ा ना तब से वो सर्वाइवल मोड में ही थे। उनके ऊपर कोई भी अम्ब्रेला नहीं था, कोई भी छाता नहीं था कि भाई बारिश होगी तो इससे बच जाऊं। तो यही जो चीज़ होती है ना, विदाउट अम्ब्रेला आपको फील करना है, चीज़ें आप सारी हमारी ऊपर ही हैं, तो आप सब कुछ अचीव कर लोगे जो कुछ भी आप सोचोगे। और इस वीडियो से रिलेटेड फीडबैक ज़रूर देना क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल ही रॉ शूट करी गई है, थोड़ी सी भी रिसर्च करके बिल्कुल रॉ शूट करी गई। तो ये कैसा लगा आपको ये बताइएगा ज़रूर। और आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे, एआई से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।